सूरज शान दिखाता है, ये चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, वक्त की हो ख्वारी, अरे बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। धर्म की उन्नति ये सकल पाप की छे, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी। महाराज जब ते राम ब्याह घर आए, नितनो मंगल मोद बधाई। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के अयोध्या में आया है, तब से अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत गायन और नृत्य हो रहा है। हाँ महाराज। बहुत दिनों के बाद हम राज दरबार में उपस्थित हुए हैं। हमने सोचा कहीं विलंब न हो जाए। हम शीघ्रता करते करते राज दरबार में आए हैं। हमें कुछ ऐसा लग रहा है, जो हमने ये मुकुट पहना है कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ कोई दर्पण लेकर आओ, हम दर्पण में अपना मुख देख करके अपने मुकुट को सीधा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने हाथ में दर्पण लिया और अपने मुखमंडल को देखा। राय शोभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। दृष्टि गई कानों के समीप, देखा क्या श्रवणो समीप भये सिद्ध के साथ, मनहु जरट पनो अस उपदेशा। महामंत्री सुमंत महाराज दर्पण में मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे। अचानक दृष्टि हमारे कानों के समीप पहुंच गई। हमने क्या देखा? क्या महाराज? कि कानों के समीप के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं, श्वेत हो गए हैं। श्रवण समीप भय सिद्ध कैसा, मनहु जरटपन अस उपदेशा। ये हमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। और जिस व्यक्ति के कानों के समीप के बाल सफेद हो जाएं, तो उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसका बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है। आपके सिर के बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन जिस समय कान के बाल सफेद होंगे तब समझ लेना कि हमारा चौथापन प्रारंभ हो गया है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया है। इसलिए कहना क्या है महामंत्री सुमंत? क्या महाराज? अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, अब तो आसार अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। क्यों? जो जवानी रूपी स्याही थी, अब वो स्याही चली गई। स्याही गई सफेदी आई,
सफेदी आई सफेदी आई। अब नैनों में नहीं पड़त दिखाई, पड़त दिखाई है पड़त दिखाई। स्याही गई सफेदी आई, अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई है पड़ा तो दिखाई। आज हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं, जैसे दिन उगता है और दिन धीरे धीरे ढलता चला जाता है और सायंकाल हो जाता है, वही स्थिति आज हमारी हो गई। आज हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं, अब तो आधार बुढ़ा फेंक नजर आते हैं। अब तो आधार बुढ़ा फेंक नजर आते हैं, अब तो आधार बुढ़ा फेंक नजर आते हैं, अब तो आधार बुढ़ा फेंक नजर आते हैं। अब हमारा बुढ़ापा आ गया है और जब कोई राजा बूढ़ा हो जाता है तो अपने पुत्र को राजपाट दे करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। यह विचार अपने हृदय में लेकर के हम अपने गुरुदेव भगवान के पास जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। हो नदिया बहे बहे रे नारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। यह विचार उरे आन नपुसुदिन जो अवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मनु गुरु ही सुनायऊ जाय। और भाई हिमांशु जी जहाँ कहीं भी हो वो ज्ञानू भैया से मिल ले। हिमांशु जी। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें देवता। आज आपकी वंदना अर्चना पूजा करना चाहता हूँ प्रभु, सेवा करें मेरा प्रणाम। करूं वंदना हे देवता, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुवर पधारो आसन संभालो। करूं वंदना
गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। और भगवान हम सूर्यवंशियों पर कृपा तो आपकी सदैव रही है। ओ सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ओ सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर, कृपा चरण धारो। ऋषिवर पधारो पधारो आसन संभालो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। और भगवान कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु